खून से लहूलुहान लड़खड़ाते हुए ये दोनों युवक कोई और नहीं बल्कि बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्र की हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब हैं। हत्या के बाद दोनों फरार थे। दोनों ही नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन यूपी पुलिस उनके नेपाल जाने के मंसूबे पर काल बनकर आई और दोनों को एनकाउंटर में घायल कर दिया। गिरफ्तारी हुई है 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। एनकाउंटर में घायल सरफराज और तालिब बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के बेटे हैं। आरोपियों और यूपी पुलिस के बीच गुरुवार को मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आरोपी सरफराज और तालिब घायल हो गए। दोनों आरोपियों की स्थिति खतरे से बाहर है। सरफराज के दाएं और तालिब के बाएं पैर में लगी गोली। सरफराज और तालिब समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी पुलिस का कहना है कि 5 आरोपियों को भारत नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार किया गया था। पुलिस जब आरोपियों को पकड़कर ले जा रही थी तभी सरफराज और तालिब भागने लगे, जिसकी वजह से पुलिस को दोनों पर गोली चलानी पड़ी। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में घायल हुए दोनों आरोपियों को जिला अस्पताल ले जाया गया। सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। दरअसल पुलिस 2 आरोपियों की निशानदेही पर उस जगह पर गई थी जहां राम गोपाल मिश्र की हत्या में प्रयोग किए गए हथियार रखे हुए थे, लेकिन पुलिस जैसे ही वहां पहुंची आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद फहीम नामजद, मोहम्मद सरफराज नामजद, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, अब्दुल हमीद नामजद और मोहम्मद अफजल शामिल हैं। पुलिस ने नानपारा कोतवाली बाईपास पर हांडा बसहरी नहर के पास आरोपियों का एनकाउंटर किया और एनकाउंटर की खबर मिलते ही डीडीयूपी की टीम तुरंत वहां पहुंच गई। ये बहराइच से 50 किलोमीटर दूर हांडा बसेरी क्षेत्र है जो नेपाल के तराई से जुड़ता है। पुलिस लगातार ट्रैक कर रही थी जो राम गोपाल मिश्रा के हत्यारों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, और पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा तो कहा कि यहाँ असलहे रखे हुए हैं जिनकी बरामदगी कराएंगे, लेकिन उन्हीं असलहों से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग में सरफराज और तालिब को गोली लगी। 3 और लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी। पुलिस लगातार इस मामले में लगी, इसके लिए उन्होंने अलर्ट कर रखा है। बॉर्डर के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एटीएस, एसटीएफ सभी इसमें लगी हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी बाकी गिरफ्तारियां भी पुलिस करेगी। इधर एनकाउंटर हुआ और उधर एनकाउंटर के बाद यूपी में सियासी माहौल भी गर्मा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तुरंत यूपी सरकार पर हमला बोल दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया तो उन्हें सत्ता पक्ष की तरफ से भी करारा पलटवार मिला। घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। सपा हो या कांग्रेस, दोनों घटना के दिन से ही आरोपियों के पक्ष में ही बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में उनका एनकाउंटर पर सवाल करना भी चौंकाने वाला नहीं है। लेकिन यूपी की योगी सरकार की नजर विपक्ष की इस बयानबाजी से ज्यादा प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर है। सीएम योगी ने अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने का प्रण लिया है और जब प्रण सीएम योगी का है तो योगी सरकार के इतिहास को देखते हुए उसके पूरा होने में कोई संदेह नहीं है।